हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं लाइव क्लास में बैठता हूँ या फिर आपको कोई वीडियो बना के देता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है मैं टाइम को देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइस और टाइम से कंपेयर किया जाए, तो टाइम का जो पड़ला होगा ना, टाइम से प्राइस से ज़्यादा ही होगा। क्योंकि ये कहावत भी है ना, इसका समय चल रहा है। है ना? इसका समय अच्छा चल रहा है, इसका समय बुरा चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि समय जो है केवल इंसानों में ही चलता है। समय जो है हर जगह चलता है। तो मुझे ना टाइम को लेकर स्टॉक मार्केट का देखने का नज़रिया बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि मैं आपको डेट भी बताता हूँ, डेट और टाइम के इस टाइम पर ये इतना आना चाहिए, वैसा आना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है टाइम रूल्स। तो आज हम लोग उस टाइम रूल्स पर डिस्कस करेंगे कि कौन-सा वेव कितना हो सकता है और इसमें हम कैसे इसको रीड कर सकते हैं। देखो, ये एक पैरामीटर है, जो आप पढ़ने जा रहे हो एक पैरामीटर है। आप इसके लिए इस पैरामीटर को साबित करने के लिए आप एक्सटेंशन का रूल अप्लाई करेंगे, रिट्रेसमेंट का रूल अप्लाई करेंगे, तब जाके आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप इलियट की काउंटिंग कर रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक है ना? तो चलते हैं अब ज़रा पता लगाते हैं कि टाइम रूल्स जो है कैसे-कैसे होते हैं, ठीक है ना? तो आप देखोगे तो ये टाइम रूल्स जो होते हैं वो 4 तरह से आइडेंटिफ़ाई किए जा सकते हैं। 4 तरह से मतलब पहला जो है इक्वालिटी, दूसरा है अल्टरनेशन, तीसरा है प्रोपोर्शनैलिटी, चौथा है हार्मोनिसिटी। तो इसमें से 2 का जो रूल है वो थोड़ा अलग है। जानते हो क्योंकि पहले रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन देख के मार्केट का मूव जो है पता नहीं लगाते सकते थे। पहले जब शुरू-शुरू में ऐसा स्टार्ट हुआ था तो ये 2 टाइम पीरियड के जो रूल थे वो अब थोड़ा-सा ये मॉडिफ़ाई हो चुके हैं। अब जो इलियट की काउंटिंग करते हैं तो उस इलियट की काउंटिंग में ये 2 रूल जो हैं मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है ना? तो मैं बेसिकली मैं इन दोनों रूल्स पर बात करूँगा और इन दोनों रूल्स पर जो है इसको लाइव मार्केट में या किसी और वीडियो के थ्रू मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि यही 2 रूल्स जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट है इक्वालिटी और अल्टरनेशन, ठीक है? तो चलिए ज़रा हम लोग इक्वालिटी पर देखते हैं कि इक्वालिटी जो है क्या होती है? इक्वालिटी ये होती है कि जैसे कि आप काउंट कर रहे हो वेव 1, 2, 3, 4 और देन 5। तो जैसे कि आपने 1, 2, 3, 4 का काउंट 1, 2, 3, 4, 5 का काउंट किया तो इसमें केवल और केवल 1, 3 और 5 की बात होगी, इक्वालिटी में। 1, 3, 5 की। तो जैसे मान लो कि मैंने देखा कि वेव फर्स्ट का जो लेंथ है वो तकरीबन जो है 4.63 है मतलब परसेंटेज देखा जाए या फिर 1761 पॉइंट का है। जैसे यहाँ से मूव गया तो इस लेंथ इस पूरे लेंथ ने 1700 मतलब 1761 पॉइंट्स का मूव दिया। तो मतलब ये पूरा जो है लेंथ जो है पता चल गया कि इतने पॉइंट्स का ये मूव था। तो अब इक्वालिटी ये कहता है कि अगला जो मूव बनेगा वो एग्ज़ैक्टली यही होना चाहिए, ठीक है? अगर एग्ज़ैक्टली ये फुलफ़िल हो गया, तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा 1 हमने काउंटिंग किया और कॉपी किया और कॉपी करके हमने कहाँ पे रख देंगे, वेव सेकंड पे रख देंगे। तो अगर हम वेव सेकंड पे रखते हैं, तो वेव थर्ड जो है, या तो यही आए एग्ज़ैक्टली, यही आना चाहिए। अब चाहे ट्रेंडिंग के केस में हो, चाहे टर्मिनल केस में, ये माना गया है कि वेव थर्ड जो है 100% तो होना ही चाहिए। नेचर के हिसाब से इडियट में अगर काउंट करते हो तो मैं मैक्स मिनिमम जो है 61.8% मिनिमम मैं रख के चलता हूँ। लेकिन नेचर वाइज़ देखें तो 100% होना चाहिए। तो अगर ये 100% हो गया तो इसका मतलब है कि ये इसने परफेक्ट रूल ऑफ इक्वालिटी को ये कंप्लीट कर दिया है। मतलब अब यहाँ से जो है रिवर्सल देखा जा सकता है। क्योंकि 1, 3, 5 में कोई भी 2 इम्पल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये 2 इक्वल हो गए ना, तो अगला वेव क्या हो जाएगा? ये मेगाफ़ोन बन जाएगा। मतलब अगला वेव हो सकता है कि इन दोनों से बड़ा हो जाए, इन दोनों से डबल हो जाए या हो सकता है कि ढाई गुना मतलब 2.5 टाइम्स भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि जब भी कोई भी 2 इम्पल्स बड़ा इक्वल होते हैं, तो तीसरा जो है मैक्सिमम 2.5 टाइम्स का लेंथ लेता है। अब मान लो कि जैसे कि हमने 1 काउंट किया और 3 पे रख दिया। सेम चीज़ अगर हमने काउंट करते हुए ध्यान नहीं दिया और प्राय जो है कंटिन्यू निकलना शुरू कर दिया। तो जैसे कि अब क्या करना है कि आप वेव थर्ड की लेंथ को मेज़र कर लीजिए। जितना भी वेव थर्ड रहा होगा, जैसे मैं अभी वेव थर्ड के लेंथ को बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ही हमने वेव थर्ड की लेंथ पकड़ ली और यहाँ से इसको कॉपी कर लिया।
ठीक ना? तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से लाकर मैं इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक ना? तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 और 5 जो है वो इक्वल है। यहाँ पर 3 और 5 इक्वल है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपने 3 और 5 को इक्वल रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेव फर्स्ट होगा, वो सबसे लॉन्गेस्ट वेव होना चाहिए। मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है? तो रूल ऑफ इक्वालिटी का मतलब यही है कि जब भी कोई भी 2 इम्पल्स इक्वल होंगे, तो तीसरा ऑटोमैटिक क्या होगा? लंबा ही होगा, ठीक है ना? और ये भी ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ इक्वालिटी में टाइमिंग का सबसे बड़ा रोल है। आज निफ्टी का जो फॉल हम लोग देख रहे हैं, ये रूल ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से ही फॉल आ रहा है और इसको मैं कई बार लाइव मार्केट में डिस्कस भी किया है कि रूल ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से अगर कोई फॉल आ रहा है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये डिग्री फॉल ही चल रहा है मार्केट, ठीक है ना? अब बात करते हैं अल्टरनेशन की। तो अल्टरनेशन जो होते हैं, वो केवल और केवल कहाँ अप्लाई होते हैं? ये अप्लाई होते हैं आपके वेव सेकंड में और आपके वेव फोर्थ में। वेव सेकंड और वेव फोर्थ में ये चेक किया जाता है। अगर आपका वेव सेकंड और वेव फोर्थ रूल ऑफ अल्टरनेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी वेव की जो काउंटिंग है वो परफेक्ट है। और इसको पता कैसे लगाएंगे? तो कहने का मतलब है, आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से कोई भी हाथ रखें, जैसे आप कोई भी अपना मतलब अगर आप अपना हाथ चेक करोगे, तो किसी को भी सेकंड मार्क मानते हो, जैसे आपने इसको 1 माना, तो सेकंड आपका ये हो गया। अगर आपने इसको 1 माना, तो आपका सेकंड ये हो गया। तो इस वाले सेकंड का और इस वाले सेकंड का, इस वाले फोर्थ का, इस वाले फोर्थ का जो लेंथ होगा ना, ये सेम है, सेम लेंथ है। चेक करना ना करो, सेम लेंथ है, ठीक है? तो अब क्या करना है, अगर सेम लेंथ है तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि यहां से जब भी कोई वेव सेकंड का फॉल आया, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाओगे डेट एंड प्राइस पर और आप चेक करोगे कि वेव सेकंड का फॉल जो है वो कितना है। तो अगर मान लीजिए कि वेव सेकंड का जो फॉल है वो 1.7 है, तो वेव फोर्थ का भी फॉल जो है 1.7 ही होना चाहिए, ठीक है ना? अगर देखो जैसे एग्जांपल है, जैसे इसने 2.74 लिया, तो 2.74 लिया मतलब इसने 1% जो है एक्स्ट्रा ले लिया, इसका मतलब ये वेव फोर्थ नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का फॉल जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी आपका वेव फोर्थ जो है सही माना गया। इसीलिए जब आप देख रहे हो कि जब मैं आपको टाइम पीरियड के साथ जब आपको पढ़ा रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी, तो मैं आपको बता रहा था कि जितना परसेंट वेव सेकंड गिरा है, उतना ही आपका वेव फोर्थ भी गिरना चाहिए। सपोज करो कि कोविड के बाद से जो वेव सेकंड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो 18% का फॉल आया है, तो भी जो वेव फोर्थ का भी करंट फॉल जो चल रहा है वेव फोर्थ का, वो भी कम से कम 18% का फॉल जो है वो आना चाहिए। यही हमारा रूल ऑफ ऑल्टरनेशन है। अगर ये रूल ऑफ अल्टरनेशन मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी काउंटिंग जो है वो गलत है। आप कुछ भी मान लो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को। अगर मार्केट का फ़र्क पड़ता है, तो इन्हीं दोनों रूल के हिसाब से, इक्वालिटी और अल्टरनेशन। अगर आपने इन दोनों को सही तरीके से मान लिया है, तो फिर आपका काउंटिंग जो है बढ़िया चलना शुरू हो गया है, ठीक है? तो आई होप कि मैंने आपको ये जो वीडियो बना के दिया है, ये आपको आपके काउंटिंग में वैल्यू ऐड करेगा और मुझे आप बताना कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है? ताकि इसी के बेस पे मैं कुछ और भी आपको अपडेट दे सकूँ, ठीक है ना? तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री राम।